माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व अज्जिल व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व अज्जिल व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मवालिहिम व लअनतुद दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना। सलावत पढ़िए बावजूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गर्म मौसम में आपकी इस अज़ादारी को, आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक कायनात हम सबको मकसद शहादत मज़लूम करबला को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस अजीज़ ने, मलिक रज़ा साहब ने ये ज़मीन मज़लूम करबला के बेटे के नाम वक्फ़ की है, खालिक ने जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह इनके वालिदैन को इसका अजर अता फरमाए। खालिक कायनात ने हम पर एहसान किया है, अल्लाह ने हमें हुसैन अता फरमाया। अल्लाह ने हमें हुसैन अता फरमाया। जब कभी किसी जगह पर कोई वाक़या रूनुमा हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, किसी को कोई कत्ल कर दे, हर बंदा फितरत है, उसके जहन में ये सवाल उभरता है, कौन मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा। हम कोशिश करते हैं मजालिस में लोगों को बताएं कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। पूछो तो सही हमसे, वहां कौन मारा गया, वहां किसने मारा और क्यों मारा गया। दुनिया वालों,
करबला में जो मारा गया ना, उसका नाना मोहम्मद मुस्तफा था। उसकी नानी खदीजतुल कुबरा थी। उसका दादा अबू तालिब था। उसकी दादी फातिमा बिनते असद थी। वो जो करबला में मारा गया ना, उसकी मां फातिमा तो ज़हरा थी। उसका बाबा अली इब्ने अबी तालिब था। उसका भाई जवानाने जन्नत का सरदार था। वो जिसने मारा है ना, उसका नाना बजदल इब्ने अनीफ ईसाई था। उसकी मां मैसूना थी। उसका दादा अबू सुफियान था। वो यजीद था, ये हुसैन था। ये जो मारा गया ना, इसकी पहली ग़िज़ा लुआब दहन रसूल थी। ये दुनिया में आया ना, पहली ग़िज़ा लुआब दहन रसूल। वो जो यजीद है ना, वो जो दुनिया में आया, उसकी पहली ग़िज़ा शराब थी। ये जो मारा गया ना, ये जवानाने जन्नत का सरदार था। ये जो मारा गया ना, ये राक़िब दोष रसूल था। ये जो मारा गया है ना, ये वो था जिसके जन्नत से कपड़े आते थे। ये जो मारा गया हुसैन इब्ने अली ना, ये कोई आम हस्ती नहीं थी। ये वो हुसैन इब्ने अली था जिसे पैगंबर अपने सीने पे सुलाते थे, अपने शानों पे सवार करते थे। और जब गली मदीना की गली में हुसैन को अपने नाना अपने शानों पे सवार करके गली में फिरते थे ना, कोई देखने वाला कहता था, हुसैन मुबारक हो, तुझे सवारी कितनी अच्छी मिली। मेरे आका फरमाया करते थे, उसे नहीं, मुझे मुबारक दो, मुझे सवार कितना अच्छा। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। थके हुए हो, ज्यादा जहमत नहीं देनी मैंने आपको ना। पैगाम है, शायद पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, लोगों को समझ आ जाए वो कौन है हुसैन। वो है हुसैन जो नाना की पुश्त पे सवार हो जाता ना, तो पैगंबर को सजदा लंबा करना पड़ता था। सैयदुल अंबिया को 3 मरतबा की बजाय 70 मरतबा पढ़ना पड़ता। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। किसी सहाबी में ये जुर्रत न होती थी कि वह पैगंबर की पुश्त से हुसैन इब्ने अली को उठा दे, अपने शानों पे सवार कर ले, आ नाना को नमाज पढ़ने दे, मेरे शानों पे सवार हो जा। कोई सहाबी नहीं रोकता हुसैन को। लेकिन तारीख कहती है, अगर उधर से कोई रोकने के लिए आया भी है ना, तो उसने हुसैन को नहीं रोका, उसने पैगंबर को रोका है। अल्लाह के नबी, अल्लाह कह रहा है, उस वक्त तक सर ना उठाना जब तक पुश्त पे हुसैन बैठा रहे। वो हुसैन जो नाना की पुश्त पे सवार हो जाता, सैयदुल अंबिया को नमाज लंबी करनी पड़ती थी। वो हुसैन जो बचपन में जिब्राइल के परों पे सोने का आदी था। वो हुसैन जिसका झूला जिब्रील झुलाया करता था। वो हुसैन करबला 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 लब्बैक या हुसैन। हुसैन वो हुसैन इब्ने अली जिसने अपना तारुफ करवाया था। वलीद ने जब रात के अंधेरे में
मदीने में हुसैन इब्ने अली से बैअत का मुतालबा किया ना, तो मेरे आका ने समझाया, तू जानता नहीं है, इन्ना अहलु बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला मुख्तलफुल मलाइका महबतुल वही व तंजील। वली तुझे पता नहीं, हम अहले बैत नबुव्वत हैं, हम रिसालत की काने हैं। महबतुल वही व तंजील, मैं उस घराने से ताल्लुक रखता हूँ जिस घर में कुरान उतरता है। मुख्तलफुल मलाइका, मेरा उस घर से ताल्लुक है जहां मलाइका आते जाते हैं। मैं कौन हूँ? हुसैन। मैं अहले बैत नबुव्वत हूँ, मैं मादिनुर रिसालत हूँ, मादन कान हूँ रिसालत की, जिनके सदक़े में रसूल रसूल बन के निकलते हैं। मेरे घर में तो मलाइका का आना जाना है, मेरे घर में तो कुरान उतरता है। किससे बैअत का मुतालबा कर रहा है? हुसैन ने वहां, हुसैन इब्ने अली ने वहां ऐलान किया, सुन, मैं ये हूं ना, अम्मा यजीद फरजुलन शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सल मुहतरमा। ये यजीद शराब खोर है, कातिल नफ्स है, ये मोहतरमा का कातिल है, ये फाजिर है। मिसली ला युबाय्य मिसला। आज हुसैन का मुअक्कफ सुन ले, सिर्फ मैं नहीं, मुझ जैसा इस जैसे की बैअत नहीं करेगा। सिर्फ हुसैन नहीं, मिसली, मुझ जैसा, ला युबाय्य मिसला। इस शराबी की बैअत नहीं करेगा, मुझ जैसा इस जैसे की बैअत नहीं करेगा। तवज्जो चाहूंगा मैं, अरबी ग्रामर में हसन कहते हैं खूबसूरत को, हुसैन उसकी तस्गीर है, छोटा हसन। हुसैन का माना छोटा हसन, हुसैन का माना छोटा हसन, छोटा खूबसूरत। क्या मेरे मौला ने एक जुमले में तारीख बंद कर दी? मिसली ला युबाय्य मिसला। वलीद पैगाम सुन ले, जब छोटा हसन किसी की बैअत नहीं करता तो फिर बड़ा हसन किसी की बैअत क्यों करे? मिसली ला युबाय्य मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं करेगा। जाहिर है बैअत का इनकार था। बैअत से इनकार का नतीजा क्या था? उन्होंने कहा हम कत्ल कर देंगे। तो कत्ल से किसे डरा रहे थे? जिनके घर के बच्चे मौत से खेले, जिनके घर के 13 साल के जवान मौत का जायका बताएं। तारीख में किसी ने मौत का जायका नहीं बताया, ये सिर्फ करबला वालों ने बताया। अल मौत इंदी अहला मिनल असल, कि हमारे नजदीक मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। जहां 6 महीने के मुस्करा के मौत को गले लगाने के आदी हो, उन्हें मौत से डराया जा रहा है। नहीं नहीं, हुसैन इब्ने अली ने कहा मौत क्या, अपनी जान दूंगा, कुर्बानियां दूंगा, लेकिन मैं मिशन रिसालत को आज नहीं आने दूंगा। मैं रिसालत को बचाऊंगा, मैं नबूवत को बचाऊंगा, मैं मिशन रिसालत को बचाऊंगा, नबियों की मेहनतों को बचाऊंगा। याद रखना दोस्तों, अजीजों, मैं कहा करता हूं, हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में मेयारे फतो शिकस्त को बदल दिया। करबला से पहले लोग समझते थे, आशूरा 61 हिजरी से पहले लोग समझते थे वो मैदान में 2 लड़े, जो मार दे वो जीत गया, जो कत्ल कर दे वो जीत गया, जो कत्ल हो जाए वो हार गया। हुसैन ने करबला में फतो शिकस्त के मेयारों को बदला। हुसैन इब्ने अली ने बताया कत्ल कर देना कामयाबी नहीं, कत्ल हो जाना शिकस्त नहीं, अपने मकसद को पा लेना फतह है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत।
या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, जय हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। लानत हो देते। फतह शिकस्त के मेयारों को बदला हुसैन। हाँ, मकसद को पा लेना कामयाबी है। अगर यजीद का मकसद था मैंने कत्ल करना है, हुसैन कहे मैंने कत्ल नहीं होना, यजीद कत्ल कर दे, यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। लेकिन अगर यजीद कहे मैंने बैयत लेनी है और हुसैन कहे मैंने बैयत नहीं करनी, और हुसैन अपना सर कटा के भी बैयत न करे तो हुसैन जीत गया, हुसैन जीत गया। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हुसैन ने अपना सर कटा दिया। यजीद के हाथ पे हाथ न रख के हुसैन इब्ने अली ने कयामत तक कलमा तौहीद को जिंदगी अता कर दी। हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन कयामत तक पढ़ा जाएगा ना। ये मेहरबानी है ज़हरा के लाल की। हुसैन, हुसैन इब्ने अली जीत गया। कौन हरा सकता है हुसैन को? यजीद की जुर्रत क्या है? हुसैन जीत गया। भाई ये तो सियासी दौर भी है ना, कभी हारने वाले भी जुलूस निकालते हैं। ये परचम उठा के जीतने वाले जुलूस निकालते हैं ना, और रोकते वो है ना, रोकते वो है ना जो अंदर से हारे हुए हो, जो अपनी शिकस्त अंदर से मान चुके हो ना, वो शिकायतें करेंगे इनको रोको, इनको रोको। ये कह क्या रहे हैं? ये सिर्फ एक ही तो बात करते हैं, गलियों में आके, सड़कों पे आके, बाजारों में आके, यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। और ये कल सुना आपने, कल से हम सुन रहे हैं ना, वो शेखोपुरा में जुलूस पे हमला कर दिया ना। क्या समझते हैं? ये बदबख्त अपने आप को फटाने वाले, अपने आप को फटा के जहन्नम के सपुर्द करने वाले क्या समझते हैं ये जुलूस रुक जाएगा, हुसैन का जिक्र खत्म हो जाएगा, मजलिस रुक जाएगी, हुसैन का जिक्र रुक जाएगा? नहीं, मैं पैगाम दे रहा हूं, हुसैन का जिक्र रोकना है तो मस्जिद के मीनार से आजान को रोक। हुसैन का जिक्र रोकना है ना, तो मजलिस को न रोक, जुलूस को न रोक, मस्जिद के मीनार से आजान को रोक। इसलिए कि ये अल्लाह अकबर की आवाज सिर्फ नमाज के वक्त का ऐलान नहीं, मेरे हुसैन की फतह का ऐलान है। हुसैनियत, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारा हैदरी। ये आसान, मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, तवज्जो फरमाइए। हुसैन ये मस्जिद की मीनार से आजान की आवाज, ये सिर्फ नमाज के वक्त का ऐलान नहीं। अजान सुन के खुश हुआ करो, अजान सुन के दौड़ा करो मस्जिद की तरफ, इसलिए कि ये अजान सिर्फ नमाज का ऐलान नहीं हो रहा, ये हुसैन की फतह का ऐलान है। और मैं नहीं कह रहा
ये मेरे चौथे इमाम ने यजीद के दरबार में कहा था, जब उनसे किसी शामी ने पूछा, ए अली इब्न अल हुसैन, करबला में आपका बाबा जीता या यजीद जीता? मेरे मौला ने फरमाया, थोड़ी देर रुक जा, अभी आजान होगी। अगर आजान के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा जाए, समझना हुसैन जीत गया। समझना हुसैन जीत गया। यजीद मोहम्मद और रसूलुल्लाह का इनकार कर रहा था। वो कह रहा था कि देखो, लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क के माजा खबरुन वला वाह्युन नज़ल। वो कह रहा था बनी हाशिम ने हुकूमत के हुसूल के लिए ढोंग रचाया था, न कोई वही आई थी, न कोई फरिश्ता आया था, न कोई कुरान उतरा था, न कोई शरीयत थी। ये आजान में मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बका, यजीद की शिकस्त, हुसैन की फतह, हुसैन की फतह। हुसैन जीत गया। हुसैन जीत गया। यजीद क्या चाहता था? इस्लाम को खत्म कर देना, इस्लाम के हलाल को खत्म कर देना, इस्लाम के हराम को खत्म कर देना। मैं नहीं कह रहा, उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा है, उलमाए अहले सुन्नत ने, मैं उनकी इस शराफत को सलाम करता हूं। उन्होंने लिखा, ये यजीद वो था जो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहा था, जिसके नजदीक मां, बहन, बेटी में कोई फर्क नहीं था, बीवी के दरमियान, मां के दरमियान कोई फर्क नहीं था। यजीद चाहता था रिश्तों के तकद्दुस पामाल हो जाए, मां और बीवी में फर्क न रहे। आज घर में जाते हो ना, तुम्हारी आंखें गवाही देती हैं, ये बीवी है, ये मां है, ये बेटी है, ये जो बाकी है। हुसैन जीत गया। हुसैन जीत गया। हुसैन जीत गया। यजीद अपने मकसद में हार गया। जब वो हार गया है ना, यही है करबला का मेयार। यजीद कत्ल करके भी हार गया, हुसैन कत्ल होके भी जीत गया। नहीं, यजीद कत्ल करके भी मुर्दाबाद रहा, हुसैन कत्ल होके भी जिंदाबाद रहा। हुसैन कत्ल होके भी जिंदाबाद। यजीद कायनात की सारी नजासतों, खबासतों, रजालतों, रजासतों, पलीदगी, बुराइयों को जमा करो तो यजीद बनता है। कायनात की सारी खूबियां जमा करो तो हुसैन कायनात की सारी खूबियों को जमा करो तो हुसैन बनता है। हुसैन मोहसिन इस्लाम भी है। हुसैन दीन बचाया ना, मोहसिन दीन भी है। हुसैन ने इंसानी कदरों को बचाया ना, हुसैन मोहसिन इंसानियत भी है। हुसैन ने अपने नाना की शरीयत को बचाया ना, हुसैन मोहसिन इस्लाम भी है। हुसैन मोहसिन दीन भी है, हुसैन मोहसिन इस्लाम भी है, हुसैन मोहसिन इंसानियत भी है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? वला वित्तब अल हक्को अहवाअहुम लफसदत समावातु वल अर्ज़ु वमन फीहिन्ना। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अल्लाह कह रहा है अगर हक बातिल के पीछे चल पड़ता, अगर हक बातिल की इत्तिबा कर लेता, अगर हक बातिल की बैत कर लेता, न जमीन रहती, न आसमान रहता, न कायनात रहती। हुसैन ने इनकार बैत करके कायनात बचा ली।
हुसैन मोहसिन कायनात। वलव इत्तबअल हक्को अहवाअहुम, बाज हमारे खुतबा अकीदत में कह देते हैं वो आशूर वाले दिन जमीन फटी क्यों नहीं, आसमान गिरा क्यों नहीं, सूरज बेनूर क्यों नहीं हुआ, चांद की रोशनी खत्म क्यों नहीं हुई, सितारे टूटे क्यों नहीं, ये जिंदगी खत्म क्यों नहीं हुई। कुरान की ये आयत बता रही है जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता, सूरज बेनूर हो जाता, गर्दिशे लैलो नहार रुक जाती, ये जिंदगी की रमक बाकी न रहती। अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेता, हुसैन ने इनकार बैत करके जिंदगी बचा ली। हुसैन ने कायनात की जिंदगी को बचा लिया। हुसैन मोहसिन कायनात, हुसैन मोहसिन कायनात। हुसैन ने सारे नबियों की मेहनतों को बचाया। सिर्फ नाना की शरीयत नहीं बची, अगर नाना की शरीयत सिर्फ बची होती तो मुईनुद्दीन अजमेरी वो कहता इस्लाम अस्तु हुसैन, इस्लाम पनाह अस्तु हुसैन। हुसैन इस्लाम है, हुसैन इस्लाम की पनाह है, लेकिन उसने ये नहीं कहा इस्लाम पनाह अस्तु हुसैन, इसलिए कि वो जानता था दीन चला है आदम से, इस्लाम है मोहम्मद अरबी की शरीयत का नाम। अगर कह देता इस्लाम पनाह तो हुसैन, तो इसका मतलब था नाना की शरीयत को बचाया। जब कहा दीन पनाह तो हुसैन, तो सारे नबियों के वारिस को हुसैन कहते, सारे नबियों के वारिस को। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। हम शबे जुमा को, हम रोजे आशूरा को, हम शबहाए कद्र में, हम माह रमजान में, शबे कद्र में ज़ियारत वारिसा पढ़ पढ़ के दुनिया को बताते हैं हमारा हुसैन सिर्फ नाना का वारिस नहीं, आदम से लेके खातम तक सारे नबियों के वारिस को हुसैन कहते। हुसैन आदम का भी वारिस, हुसैन नूह का भी वारिस, हुसैन इब्राहीम का भी वारिस, हुसैन मूसा और ईसा का भी वारिस, हुसैन मोहम्मद अरबी का भी वारिस है। हुसैन इब्ने अली ने अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन बचा लिया। ये जो कयामत तक नमाज पढ़ोगे ना, ये जो कयामत तक कुरान पढ़ोगे ना, ये जो कयामत तक नेकियां करोगे ना, ये जो कयामत तक इस मुआशरे में इस्लाम का नाम रहेगा ना, ये सदका है ज़हरा के लाल का। अजान दे के हुसैन का शुक्रिया अदा किया कर, नमाज पढ़ के जब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो ना, थोड़ी देर के लिए रुख फेर दिया करो करबला की तरफ। हुसैन तेरा शुक्रिया जो तूने बचाई थी, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, जब बाजार में गली में अपनी बेटी के सर पे चादर देखो ना, हुसैन का शुक्रिया अदा कर लिया करो। जब घर में बेटी को मुसल्ले पे देखो ना, तो फिर ज़ैनब कुबरा का शुक्रिया अदा। बचाया इन्होंने, मैंने ज़हमत दी आपको अजीजों। हुसैन इब्ने अली के लश्कर में ना, चूंकि ये मोहसिन इंसानियत भी थे ना, सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हुसैन कोई मोहसिन इंसानियत थे ना, उसमें ऐसे लोग भी थे जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं था। शौजब आया, जौन आया, ईसाई थे, लेकिन हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया।
जॉन गफार हजरत अबू जर गफारी का गुलाम था, उसने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी तरफ से हदिया दिया था। मेरे मौला ने शायद ये गुज़श्ता रात को जॉन से कहा था, तू गुलाम है, तू चला जा, यहां से निकल जा। जॉन ने ये कह के माजरत की थी, मौला मैं काला हूं, नहीं चाहते हो मेरा खून तुम्हारे खून के साथ मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने इजाजत दी थी, और जब जॉन अपने घोड़े की जीन से गिरे थे ना, हुसैन ने एहसान किया था, उसी गोद में जॉन का सर रखा जिस गोद में अकबर का सर रखा। अल्लाह अकबर। असर का वक्त होने वाला है ना, बस मुझे माफ कर दो, मुझे इजाजत दे दो। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे, अल्लाह आज़ादारी कबूल करे, अल्लाह इसमें इखलास पैदा फरमाए। आज हमसे बीबी राजी हो जाए, रसूल की बेटी राजी हो जाए, बतूल राजी हो जाए। उसे पुरसा दिया तुमने ना, ये असर का हंगाम है ना, जब हुसैन का सर काट चुके जालिम, तो एक ऐलान किया उमर इब्ने साद ने, मैं यंतदिबुल हुसैन, अब कौन हुसैन की लाश को पामाल करेगा। अल्लाह अकबर। 10 जालिम निकले, सिर्फ एक जुमला आजादार, 10 घोड़ा सवार निकले जिनके घोड़ों की टापों को ताजा नाल बंदी की गई थी, लाइन में लगे, फदासुल हुसैना, इस तरह हुसैन की लाश को पामाल किया। रज्जू सदराहू बेज़हरही, सीने की हड्डियां पुश्त की हड्डियों से मिल गए। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या